दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपको बताया जाए कि आने वाला साल 2026 भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी तस्वीर बदल सकता है। अगर आपको यह कहा जाए कि जिस नेता को भारतीय राजनीति का सबसे अनुभवी खिलाड़ी माना जाता है, वही नेता एक बार फिर ऐसा दांव चल सकता है जिससे दिल्ली से लेकर पटना तक की सत्ता हिल जाए, तो क्या आप हैरान होंगे? क्या आप चौंकेंगे? या फिर कहेंगे कि ये तो नीतीश कुमार हैं, इनके लिए ये सब नया नहीं है? दोस्तों, आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, ये सिर्फ अटकल नहीं है, बल्कि ये उन घटनाओं, उन मुलाकातों और उन इशारों की कहानी है जो बीते कुछ समय से लगातार बिहार की राजनीति में दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि आज देश संदेश पर हम आपको एक ऐसी परत दर परत कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप खुद सवाल पूछेंगे कि क्या वाकई 2026 बीजेपी के सपनों पर पानी फेर सकता है? क्या वाकई नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी में है? और अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा और सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? इसीलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके देश संदेश चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, नीतीश कुमार इन दिनों शांत नहीं दिखते। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। उनका बार बार दिल्ली जाना, कभी बड़े नेताओं से मुलाकात, कभी ऐसे लोगों से बातचीत जिनसे मुलाकात का मतलब सीधे सीधे राजनीतिक संदेश देना होता है, यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। और इसी बीच एक टीवी कार्यक्रम में एक मशहूर ज्योतिषाचार्य की एंट्री होती है। नाम है पवन सिन्हा। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है बिहार की सत्ता को लेकर, नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर, तो जो जवाब सामने आता है वह राजनीति से जुड़े हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देता है। कहा जाता है कि 2026 और 2027 नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होंगे, कि वह कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जिनसे विवाद खड़े होंगे। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि जब भविष्यवाणी राजनीति से मिलती है तो सिर्फ बातें नहीं होती, बल्कि रणनीतियां बनती हैं, चालें चली जाती हैं और शतरंज की बिसात बिछ जाती है। और दोस्तों, यही से शुरू होती है वह कहानी जो बीजेपी और नीतीश कुमार के रिश्ते को एक बार फिर कसौटी पर खड़ा कर देती है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि सवाल सिर्फ भविष्यवाणी का नहीं है, सवाल उस हकीकत का है जो धीरे धीरे सामने आ रही है। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ वर्षों की राजनीति को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता मजबूरी और जरूरत के बीच झूलता रहा है। 2025 में जब बीजेपी ने दिल पर पत्थर रखकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, तभी साफ हो गया था कि यह रिश्ता भरोसे का नहीं बल्कि हालात का है। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो दे दी गई, लेकिन गृह विभाग छीन लिया गया, विधानसभा अध्यक्ष का पद अलग कर दिया गया और हर कदम पर यह संकेत दे दिया गया कि असली ताकत अब किसके हाथ में है। और यहीं से नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ने लगती है, क्योंकि बिहार की विधानसभा में बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं और जेडीयू पीछे चल रही है, सिर्फ 4 सीटों का फर्क। लेकिन राजनीति में यही 4 सीटें कभी कभी पहाड़ बन जाती हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी रही तो दबाव बढ़ेगा, फैसले थोपे जाएंगे और कुर्सी कभी भी खिसक सकती है। इसी वजह से वह चाहते हैं कि किसी भी तरह से यह अंतर खत्म हो। इसी क्रम में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनका सख्त रुख सामने आता है। साफ शब्दों में फार्मूला दे दिया जाता है कि इतने मंत्री हमारे होंगे और इतने आपके। और यही बात बीजेपी को चुभ जाती है। इसके बाद दिल्ली दौरा होता है, तस्वीरें सामने आती हैं, हाथ जोड़कर खड़े मुख्यमंत्री, और उसके बाद बिहार लौटते ही एआईएमआईएम के नेताओं से मुलाकात। यह सब किसी रणनीति का हिस्सा नहीं तो और क्या है। संदेश साफ है कि अगर दबाव बढ़ेगा तो विकल्प भी मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों से मुलाकात, अंदरूनी नाराजगी को हवा देना,
सहयोगियों पर निर्भरता कम करने की कोशिश, यह सब